कि क्लाइमेट चेंज का फ्लाइट की सेफ्टी पर भी असर पड़ता है। जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन होता है वो एक खास एयर डेंसिटी को ध्यान में रख के होता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। हवा की इतनी कम डेंसिटी में फ्लाई करने के लिए प्लेन डिज़ाइन ही नहीं होते और बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट चाहिए होता है, खासकर टेक ऑफ के समय। और अगर बहुत गर्मी है तो हवा पतली हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी। जब लेस डेंस हो जाएगी तो उतना थ्रस्ट नहीं मिलेगा जितना प्लेन को चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हवा की डेंसिटी कम हो गई है तो इंजन को उतना ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा जितना उसे जलाने के लिए चाहिए। कई बार होता है एकदम जब पीक गर्मियाँ होती हैं कि जो गर्म जगह मिडिल ईस्ट, दुबई और दिल्ली में भी जो टेक ऑफ है वो लंबा करना पड़ता है पायलट्स को, और कई बार फ्लाइट अटेम्प्ट्स भी अबॉर्ट करने पड़ते हैं। डेंसिटी क्यों कम है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। बर्नौलीज थ्योरम उसमें होता है ना कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रो उसमें डेंसिटी है, तो डेंसिटी अगर कम हो जाएगी और प्रेशर उतना ही रखना है तो फिर तुमको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उतना लंबा रनवे भी होना चाहिए। उतना लंबा रनवे हर बार अवेलेबल नहीं होता। तो क्लाइमेट चेंज फ्लाइट सेफ्टी के लिए तो एक बड़ा खतरा है ही। तो आचार्य जी, अभी जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, उसका भी नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो जब उसका जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो मिलेगा तभी पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ है। लेकिन इन प्रिंसिपल क्लाइमेट चेंज फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा है।